नमस्कार। एक बार फिर स्वागत है आपका प्रोग्राम 8 PM में और मैं हूं दर्शपाल गुप्ता। रजौरी के अंदर मुठभेड़ में हमारे जो 5 जवान शहीद हुए उन्हें आज जम्मू आर्मी अस्पताल में भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई। इस समय उपराज्यपाल भी मौजूद थे और उसके साथ सेना के उत्तरी कमान के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल देवेंद्र बैदी भी मौजूद थे। बाद में उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि पाकिस्तान से 20 से 25 टेररिस्ट जो हैं इस इलाके में सक्रिय हैं और उन्होंने ये भी बताया कि उनमें से बहुत से सेना के रिटायर्ड हैं, पाकिस्तानी सेना के रिटायर्ड हैं जिन्हें भेजा गया है। और इस बात पे भी उन्होंने कहा कि बहुत से फॉरेनर टेररिस्ट जो हैं जिन्हें पूरी तरह से ट्रेन किया गया है उन्हें भी रजौरी की तरफ से धकेलने की कोशिश की जा रही है। हालांकि हमारे 5 जवान शहीद हो गए हैं, लेकिन उन्होंने 2 पाकिस्तानी ट्रेन खूंखार आतंकवादियों को मार दिया है। उनकी जांबाजी की उनकी दिलेरी की, जहां तक हिम्मत की हम दाद देते हैं और पीपी न्यूज लाइन की तरफ से उन्हें श्रद्धांजलि भी अर्पित करते हैं। अब दूसरी बात पे आते हैं। दूसरी ये है कि कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्री टेस्ट शुरू होने जा रहा है। अमूमन जनवरी फरवरी में होता है बच्चों के लिए। पिछली बार एक बहुत बड़ी दिक्कत आई थी इस पे कि बच्चों के जो सेंटर थे वो जम्मू से बाहर बनाए गए थे और बहुत मुश्किल से बच्चे पहुंच रहे थे। यहाँ से उनको कोई रामबन से निकलता था, लुधियाने उसका सेंटर था, कोई पुंछ से निकलता था, चंडीगढ़ उसका सेंटर था। तो इस सेंटर में पहुंचना उनके लिए बहुत मुश्किल थी। एक तो सफ़र, ऊपर से पैसे नहीं होते हैं, फिर रहने की व्यवस्था नहीं है वहाँ पे कुछ भी, और बच्चे हैं अकेले जा भी नहीं सकते, खासकर लड़कियां हैं वो भी नहीं जा सकती, माँ बाप को साथ जाना पड़ता है। इन सब बातों के लेके आज बहुत सी संस्थाएं हैं जिन्होंने मांग की है कि ऐसे टेस्ट जो हैं वो जम्मू कश्मीर के अंदर ही होने चाहिए। यहाँ के जो बच्चे हैं उनको बाहर ना जाना पड़े, ऐसी व्यवस्था बने। इस सिलसिले में शिवसेना में भी आज एक पत्रकार वार्ता की थी। उन्होंने भी लेफ्टिनेंट गवर्नर से मांग की थी कि ये जो टेस्ट हैं उनमें प्रायोरिटी जो है बच्चों को जम्मू कश्मीर में मिलनी चाहिए, वहाँ से उन्हें बाहर ना जाना पड़े, क्योंकि पिछली बार बहुत मुश्किल हालात से वो गुजरे थे। आइए अब नजर डालते हैं आज के समाचारों पर। राजौरी के बाजीमाल में हुई मुठभेड़ के दौरान शहीद हुए सेना के 2 कप्तान समेत 4 बलिदानियों को शुक्रवार को जम्मू के सैन्य अस्पताल में नम आंखों से श्रद्धांजलि दी गई। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, प्रदेश पुलिस के डीजीपी RR स्वैन, उत्तरी सेना के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी, मुख्य सचिव डॉक्टर AK मेहता सहित थल सेना और वायु सेना के उच्च अधिकारियों ने बहादुर सैनिकों को उनके सर्वोच्च बलिदान के लिए नमन किया। राजौरी मुठभेड़ में बलिदान होने वालों में 2 उत्तर प्रदेश, 1 उत्तराखंड, 1 जम्मू कश्मीर व 1 कर्नाटक के जवान हैं। इसमें 63 राष्ट्रीय राइफल्स के कैप्टन MV प्रांजल मंगलोर कर्नाटक से, 9 पैरा के कैप्टन शुभम गुप्ता आगरा से, 9 पैरा के हवलदार कमांडो अब्दुल माजिद अजोट पुंछ से, लांस नायक संजय विष्ट हल्ली पादली नैनीताल उत्तराखंड से व पैरा ट्रूपर सचिन लौर अलीगढ़ उत्तर प्रदेश से शहीद हुए। PDP प्रमुख एवं जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने गुरुवार को दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग में कार्यकर्ता सम्मेलन में भाग लिया। इस दौरान मीडिया को संबोधित करते हुए उन्होंने राजौरी मुठभेड़ में सुरक्षा कर्मियों के बलिदान पर दुख जताया, साथ ही भाजपा सरकार पर भी निशाना साधा। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि भाजपा के नेता बार बार कहते सुने जाते हैं कि प्रदेश में हालात ठीक हैं, तो फिर वह पूछना चाहते हैं कि सैनिकों की शहादत क्यों हो रही है। वहीं इस दौरान जमाते इस्लामी से जुड़े एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि भाजपा की A टीम और B टीम जमाते इस्लामी को मुद्दा क्यों बना रही है। जमाते इस्लामी का स्कूल और संपत्ति आदि तो पहले ही जब्त की जा चुकी है, अब उन पर क्या कार्यवाही करना चाहते हैं।
जम्मू और कश्मीर में अशांति फैलाने और आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए पाकिस्तान कोई कोर कसर नहीं छोड़ता है। पाकिस्तान घाटी में अशांति फैलाने के लिए नापाक हरकतों को अंजाम देता रहता है। वहीं अब पाकिस्तान ने आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए नया पैंतरा आजमाया है। पाकिस्तान अब अपने सेवानिवृत्त सैनिकों को जम्मू कश्मीर में दहशत फैलाने के लिए आतंकी बनाकर बेच रहा है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 16 दिन बाद पूर्व मंत्री लाल सिंह को प्रधान सत्र एवं जिला जज कोर्ट ने अग्रिम जमानत दे दी है। 2 लाख की जमानत राशि भी कोर्ट में जमा करने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही ये भी कहा गया है कि लाल सिंह जांच के दौरान ईडी को पूरा सहयोग देंगे। जब भी ईडी उन्हें जांच के लिए बुलाएगी उन्हें जाना होगा। यदि वह गवाहों को धमकाते हैं तो उनकी जमानत को उसी समय खारिज कर दिया जाएगा। लाल सिंह को कोर्ट ने पासपोर्ट सरेंडर करने को भी कहा है। लाल सिंह अगली सुनवाई के लिए 14 दिसंबर को कोर्ट में पेश होंगे। शिवसेना यूटी जम्मू कश्मीर की इकाई ने राज्य व जिला स्तर पर कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट यानी CUET 2024 के परीक्षा केंद्रों को निर्धारित करने तथा स्थानीय छात्रों को प्रवेश में वरीयता देने की मांग की है। पार्टी प्रदेश प्रमुख मनीष साहनी ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर समेत हर राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश के कॉलेजों एवं विश्वविद्यालयों में प्रवेश का पहला हक स्थानीय छात्रों का होना चाहिए। उन्होंने कहा कि उन्हें CUET परीक्षा से कोई दिक्कत नहीं है, मगर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा परीक्षा केंद्रों का राज्य से बाहर निर्धारित करने की मनमानियों पर पूर्ण विराम लगाने के साथ स्थानीय छात्रों को प्रवेश पर पहला हक देना होगा। उन्होंने कहा कि ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिस जम्मू कश्मीर को देश का ताज कहा जाता है, वे देश के उच्चतम साक्षरता दर वाले शीर्ष 10 राज्यों में सूची में नहीं है। उन्होंने कहा कि 2023 में जम्मू कश्मीर के करीब 24,000 छात्रों को अन्य राज्यों में CUET परीक्षा केंद्र मिले थे, जिस कारण छात्रों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा था। सैकड़ों छात्र परीक्षा केंद्रों तक नहीं पहुंच सके थे। साहनी ने कहा कि महंगाई, बेरोजगारी और आर्थिक मंदी से अभिभावक बहुत मुश्किल से अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। ऐसे में दूर एवं अन्य राज्यों में परीक्षा केंद्र बना उन पर अतिरिक्त बोझ ना डाला जाए। उन्होंने कहा कि 2024 की परीक्षा में इस परंपरा को बदलना होगा। साहनी ने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कतई सहन नहीं किया जाएगा। अगर उक्त मांगों पर अमल नहीं किया गया तो शिवसेना एक जन आंदोलन छेड़ने और सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर होगी। इस मौके पर अध्यक्ष महिला विंग मीनाक्षी बख्शी, उपाध्यक्ष संजीव कोहली, महासचिव GI सिंह, अध्यक्ष कामगार विंग राज सिंह, सचिव युवा विंग राकेश हांडा और शशिपाल मौजूद रहे। तमाम पत्रकार भाइयों का स्वागत है। सबसे पहले तो आज सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर जी का शहीदी दिवस है, उनको शत शत नमन। आज की हमारी जो पत्रकार वार्ता है वो CUET परीक्षा केंद्रों को लेकर है। 2023 के अंदर जो पहली बार CUET परीक्षा केंद्रों का निर्धारण किया गया था, हम तमाम लोगों ने देखा था कि छात्रों को, अभिभावकों को परीक्षा केंद्रों के राज्य से बाहर निर्धारण किए जाने को लेकर बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा था। 24,000 जम्मू कश्मीर के ऐसे छात्र थे जिनके परीक्षा केंद्र अन्य राज्यों के यानी जम्मू कश्मीर से साथ वाले दूसरे राज्यों के अंदर उनके परीक्षा केंद्र निर्धारित कर दिए गए थे। सैकड़ों की तादाद में ऐसे बच्चे थे जो परीक्षा केंद्रों तक नहीं पहुंच पाए थे, परीक्षा देने में कामयाब नहीं हो पाए थे। देखिए, इस समय महंगाई, बेरोजगारी, मंदी का दौर है। अभिभावक बहुत मुश्किल से अपना पेट काट कर अपने बच्चों की पढ़ाई का खर्चा जो है वहन करते हैं। हर सरकार ये चाहती है और जम्मू कश्मीर के माननीय उपराज्यपाल भी लगातार ऐसे प्रयास कर रहे हैं कि किसी ना किसी तरीके से साक्षरता दर को 100% तक पहुंचाया जाए। मगर जम्मू कश्मीर को देश का ताज जरूर कहा जाता है, मगर अगर आप आंकड़े देखोगे तो दुर्भाग्यपूर्ण है कि जम्मू कश्मीर साक्षरता दर में देश के शीर्ष के 10 राज्यों की सूची में भी कहीं पर शामिल नहीं है। तो शिक्षा को जो है वो सरल बनाया जाना चाहिए, प्रवेश को सरल बनाना जाना चाहिए। आज शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे की जम्मू कश्मीर इकाई 2024 में जो CUET के एग्ज़ाम होने वाले हैं उसके लिए परीक्षा केंद्रों को राज्य स्तर पर
जिला स्तर पर निर्धारित किए जाने की मांग करती है। इसके साथ ही हमारी मांग है कि हर राज्य के अंदर उसके विश्वविद्यालयों में, स्कूलों में, कॉलेजों में प्रवेश का पहला हक वहाँ के स्थानीय लोगों को यानी स्थानीय छात्रों को दिया जाना चाहिए। इसके लिए हम जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल से लगातार जो है उनको ज्ञापन भी सौंपेंगे। आप लोगों के माध्यम से अपनी आवाज़ जो है उनके तक पहुंचाएंगे ताकि 2024 के अंदर छात्रों को जो है वो राहत दी जाए। अगर ऐसा नहीं किया जाता तो शिवसेना को जो है मजबूरन छात्रों के साथ सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। जिस तरह से पहले एग्ज़ाम लिए गए थे, उसके बाद जो एडमिशन की प्रक्रिया थी उसमें बहुत सारी दूर कॉलेजों में घने जंगल की छोटी सी इस गुफा में छिपे थे खूंखार आतंकी। सेना ने बताया कि कैसे सफल किया चुनौतीपूर्ण ऑपरेशन। आतंकियों को पाक और अफगान मोर्चे पर प्रशिक्षित किया गया था और वह लश्कर तैयबा का खूंखार आतंकवादी कमांडर था। वह पिछले 1 साल से अपने ग्रुप के साथ राजौरी और पुंछ में सक्रिय था। जम्मू संभाग के जिला राजौरी के बाजीमाल के जंगलों में 28 घंटे चली मुठभेड़ के बाद सुरक्षा बलों ने 2 खूंखार आतंकियों को मार गिराया। जांगरी में 7 नागरिकों की हत्या और कंडी हमले के मास्टरमाइंड आतंकी कारी सहित 2 दहशतगर्दों को ढेर किया गया। दोनों के कब्जे से भारी मात्रा में हथियार और गोले बारूद मिला है। बुधवार और गुरुवार को हुई मुठभेड़ में 2 कैप्टन सहित 5 सुरक्षा बल शहीद हो गए। अधिकारियों ने बताया कि यह ऑपरेशन काफी चुनौतीपूर्ण रहा। आतंकी घने जंगलों के बीच संकरी छोटी सी गुफा में छिपे थे। आतंकवादी छिपने की जगह के रूप में इसे इस्तेमाल कर रहे थे। ऐसे ठिकानों का पता लगाना और उनमें सेंध लगाना काफी कठिन होता है। मुठभेड़ स्थल और उस गुफा को भी साझा किया गया है। इन तस्वीरों को देखकर ही ऑपरेशन की चुनौतियों का एहसास किया जा सकता है। एनएसएफ ने जेयू इकाई का गठन किया और इसमें उमर अब्दुल्ला को इसका अध्यक्ष मनोनीत किया। प्रेसिडेंट ने जम्मू विश्वविद्यालय के स्टूडेंट्स को कोई भी परेशानी हो, इस दौरान उनकी परेशानी को हल करने का आश्वासन भी दिया। मैं एनएसएफ की तरफ से प्रेसिडेंट चुना गया हूँ। मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ हमारे सीनियर लीडर डॉक्टर विक्षे शर्मा का और हमारे सीनियर प्रेसिडेंट विक्षे जी का और सीनियर प्रेसिडेंट रोशन जी का। मैं तहे दिल से शुक्रिया करना चाहता हूँ जिन्होंने अब मेरे पे भरोसा करते हुए जम्मू विश्वविद्यालय की जिम्मेवारियाँ सौंपी गई हैं और मैं इनके इरादों पे पूरा पुख्ता उतरूँगा। एनएसएफ की हमने जो टीम बनाई है वो जम्मू विश्वविद्यालय की किसी भी स्टूडेंट को कहीं पे भी कोई परेशानी आती है, जैसे हॉस्टल की परेशानी आ गई, एजुकेशन की परेशानी, ट्रीटमेंट में कहीं पे भी कोई मुश्किलात आती है, वहाँ पे हम हर मुश्किलात पे हर प्रॉब्लम पे उनका हल करेंगे। उनके साथ तो 24 आवर्स काम करेंगे। जम्मू विश्वविद्यालय के लिए हम स्टूडेंट्स को ड्रग से अवेयरनेस का प्रोग्राम शुरू करेंगे और धन्यवाद। पार्टी के साथ मिलकर जो स्टूडेंट डेवलपमेंट का है वो काम करेंगे। जैसे हमारे प्रधान साहब हैं हमारे उमर जी, तो कल 8 बजे फिर आपसे भेंट होगी। तब तक इजाजत दीजिए। नमस्कार।